ओके, सो वेलकम टू द क्लास। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्लूरिस्ट थियरी। इसके पहले हमने ऑस्टिन थियरी ऑफ सोनिटी पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ऑस्टिन जी कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में या किसी भी स्टेट में एक ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना। एक ही ह्यूमन बींग होता है जो सुप्रीम होता है, सोवरेन होता है, और वो जो कह देगा, वो जो बोल देगा, वही कानून होगा। उसके हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो थियरी है प्लूरिस्ट थियरी, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, जहाँ पे ऑस्टिन एक अथॉरिटी होने की बात करते हैं, जबकि प्लूरिस्ट थियरी जो है वो कई सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीपल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं किसी भी सोसाइटी में। क्या देखिए, प्लूरिस्ट थियरी इज़ अ मेजर पर्सपेक्टिव इन अ पॉलिटिकल साइंस that emphasized that emphasize the role of diverse and competing interest group in the functioning of the democratic societies। तो कह रहे भाई डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाज में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल या डाइवर्स और कंपीटिंग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, यानी अलग अलग ग्रुप के जो लोग होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो यहाँ पे सोसाइटी को चलाते हैं। इट चैलेंजेस द आइडिया ऑफ अ सिंगल। यस, इन्होंने ऑस्टिन जैसे लोगों के थियरीज को चैलेंज किया, जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर होता है एंड इंस्टीट्यूट प्रपोजेज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल ग्रुप इन सोसाइटी। तो उन्होंने सिंगल अथॉरिटी या सिंगल पावर के होने के खिलाफ बात की है और कहा है कि भाई सोसाइटी में या समाज में जो है वो क्या होना चाहिए, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। पावर्स किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो ऑस्टिन क्या कहते हैं कि भाई कोई एक सोवरेन होगा और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगा विदाउट एनी कंडीशन, ना वो लॉ से बाउंड होगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होगा, है ना। ऐसा उन्होंने कहा था ऑस्टिन ने, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप होने चाहिए किसी भी सोसाइटी में, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ये प्लूरिस्ट थियरी है ना। व्हाट इज़ प्लूरिस्ट थियरी, वापस देख लीजिए थोड़ा सा। प्लूरिस्ट थियरी इज़ अ पॉलिटिकल थियरी दैट बिलीव्स, देखो पॉलिटिकल थियरी है जो क्या कहता है कि पावर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी। कि भाई एक लोकतांत्रिक समाज में एक के हाथ में पावर नहीं होता है। मल्टीपल ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशन, एनजीओ, कास्ट ग्रुप्स, रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड मीडिया आउटलेट्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। यस, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सरकार को डिसीजंस लेने होते हैं, और ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास हक होता है सरकार के खिलाफ, सरकार के समक्ष में सरकार के पक्ष में बात करने का, और उन सब के इन्फ्लुएंस से सरकार को भी अपने डिसीजंस को जो क्या करना होता है, बदलना होता है, करना होता है। जैसे देखो आज के डेट में इंडिया कहीं ना कहीं ऐसा देश है जो मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल लैंग्वेज है ना, मल्टीपल रिलीजन, इवन डिफरेंट रीजन्स है अपने यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। हम खुद देखते हैं यहाँ पर, है ना, कि कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, माइनॉरिटी के हिसाब से, हर अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने डिसीजंस को यहाँ पे रखते हैं, उनके लिए उस तरह से काम करते हैं, है ना। यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी वाली बात ही नहीं है। द स्टेट एक्ट एज अ न्यूट्रल एरेना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन सब इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में स्टेट का काम न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल का मतलब होता है स्टेट किसी एक के पक्ष में नहीं जा सकता। पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कि हमारा इंडिया है कि किसी एक धर्म के लिए काम नहीं कर सकता, किसी एक भाषा के लिए काम नहीं कर सकता, है ना, वो सभी के लिए सेम होता है। तो इसलिए न्यूट्रल होने की बात की, विथ डिफरेंट इंटरेस्ट कंप्लीट एंड बार्गेन, है ना। जो ऑब्वियसली यहाँ पे डिबेट होगी, यहाँ पे चीज़ें होंगी, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और जो स्टेट होगा वो न्यूट्रल होगा यहाँ पे। सो दिस थियरी स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू elitist theory, which argues that a small elite control power or political power, and Marxist theory, which sees the state as an instrument of the ruling capitalist class। ओके, तो हम थियरी में आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलाइटिस्ट थियरी का मतलब, जैसे को देखो आज के डेट में भी हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन उन मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है वो इलाइट क्लास है। इलाइट क्लास आपने सुना होगा, इलाइट क्लास वो क्लास होता है जो धनी होता है ना, धनी जनरली जो क्या बोल सकते हैं, पैसे में बड़े होते हैं। जैसे आज के डेट में देखो, हम बार बार आम जनता अगर कहीं कहे तो बार बार हमको लगता है ना कि जो सरकारें हैं वो अमीरों के लिए ही काम कर रही हैं, है ना। अमीर बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, या जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वही हमारे बिजनेस या अथॉरिटीज़ के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा मान के चला जाता है। और मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ये हमेशा कहते रहे हैं कि भाई जो स्टेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, किसके लिए,
कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। अब ऐसे मूवी वो भी ये भी यही बात कह रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास कौन सा क्लास हो गया, अमीर वाला क्लास, है ना। लेबर क्लास के लिए स्टेट जो है वो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा इनका कहना होता है। लेबर क्लास पीछे रह जाता है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो आगे चल जाता है। तो इन्हीं सब बातों को आगे चल के चर्चा करेंगे हम धीरे धीरे। चलिए आइए, फीचर्स क्या होते हैं प्लूरिस्ट थ्योरी के। ऑब्वियसली प्लूरिस्ट की बात हो रही है, जहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप होगा तो सही में पहला क्या चीज़ होगा, डाइवर्सिटी ऑफ पावर होगा। क्योंकि जब मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ पावर है पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का, देश को चलाने का, है ना। पावर इज नॉट हेल्ड बाय अ सिंगल ग्रुप बट स्प्रेड अमंग द वेरियस कंपीटिंग ग्रुप। तो एक के हाथ में पावर ना होकर यहाँ पे पावर बहुत सारे लोगों के हाथ में या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, दिस इंटरेस्ट ग्रुप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यस, अलग अलग बिजनेस, जैसे इसमें बिजनेसमैन आ गए, लेबर आ गए, फार्मर्स आ गए, एनवायरमेंटिस्ट आ गए, और भी अलग अलग क्लास आ सकते हैं, है ना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, डेमोक्रेसी इज सीन एज अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। यस, यहाँ पे जो जैसे भारत जैसा देश जहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप वाला काम चल रहा है ना, यहाँ पे हमारे कानून के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ बातें नहीं मानी जाती हैं, कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें सुनी जाती हैं, है ना। कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन दिस ग्रुप्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स है ना हमारे बीच में, है ना, देश के अंदर। अब देखो, अभी देखो भाषा को लेकर बातें चल रही हैं, डिबेट चल रहा है, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, है ना, और भी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को लेकर बातें चल रही हैं, खासकर मराठी हिंदी ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्या एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही है जो हमारा देश मिलकर सॉल्व करता है। अब देखो, जैसे ही सोशल मीडिया पे ये भाषा वाला विवाद आया है, अलग अलग तरह के लोगों, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कमेंट आ रहे हैं, अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। जो महाराष्ट्र में रहता है, जो मराठी एकदम बोलते हैं ना कि एकदम मराठी को लेकर रिजिड है, वो कहेगा कि नहीं भाई हिंदी नहीं मराठी भी आनी चाहिए अगर महाराष्ट्र में रहते हो। जबकि हमारे देश में कानून का शासन है, और कानून कहता है कि कोई कहीं भी रहे, है ना, मतलब देश के अंदर कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कहीं भी बसे, वो अपनी भाषा या अपना लैंग्वेज या जो उसको मन लैंग्वेज हो, अपना नहीं, यहाँ पे जो मन हो लैंग्वेज वो बोल सकता है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप कौन सी भाषा सीखें या बोलें। लेकिन फिर भी देखो क्या चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व किया जाता है। नो डोमिनेंट क्लास, तो प्लूरिस्ट थ्योरी के अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी डोमिनेंट क्लास नहीं होगी। इसका मतलब किसी एक का सब कुछ चल रहा होगा, किसी एक का दबदबा होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूरिस्ट थ्योरी के अंदर अनलाइक मार्क्सिस्ट, प्लूरिस्ट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ सिंगल रूलिंग क्लास डोमिनेटिंग ऑल अदर्स। तो मैं यहाँ पे अनलाइक ऑस्टिन भी लिख सकता हूँ कि भाई प्लूरिस्ट क्या करते हैं, आइडिया ऑफ सिंगल रूलिंग क्या करते हैं, डोमिनेटिंग को अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली ना, प्लूरिस्ट थ्योरी का मतलब यही कि भाई जहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट मल्टीपल ग्रुप जो हैं वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को चलाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी भी पकड़ लो। ओपन एक्सेस टू पावर, देखो क्या लिखा है, ओपन एक्सेस टू पावर क्या मतलब, ऑल ग्रुप्स थ्योरेटिकली हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। थ्योरेटिकली कहा है कि भाई थ्योरेटिकल यानी कहने, सुनने, बोलने, स्पीच देने, इन सब के थ्रू आप गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और यही तो ओपन एक्सेस है। आज अगर मुझे सरकार की कोई नीति पसंद नहीं आती है तो मैं सरकार को मेल कर सकता हूँ, है ना, मैं डिपार्टमेंट से फ़ोन कर सकता हूँ, या चलो फ़ोन ना करके, ऐसा तो कोई नहीं करता, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, है ना, सरकार के खिलाफ बोल सकता हूँ, न्यूज़ चैनल में बोल सकता हूँ, सोशल मीडिया बोल सकता हूँ, ये मुझे अथॉरिटी मिली हुई है। तो ओपन एक्सेस टू पावर है। सर ये आपको पावर कैसे मिला? भाई हमें संविधान ने पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है क्या, कि आप सरकार के कामों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। इवन सरकार के काम को क्रिटिसाइज़ करना इज़ अ गुड थिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ताकि सरकार हमेशा दब के रहे और दब कर काम करे, और ऐसा होना ही चाहिए। जनता के अंडर में सरकार आती है, जनता ने बनाया सरकार को, है ना। चलिए फिर की थिंकर ऑफ प्लूरिस्ट थ्योरी, तो यहाँ पे कुछ 2-3 नाम भी याद रखिए, रॉबर्ट द हल, डेविड ट्रूमैन और बेंटली एंड लेथम। बड़े ज़बरदस्त नाम है सारे के सारे, क्योंकि ये अलग थियरीज देते हैं। रॉबर्ट द हल क्या कह रहे हैं, इन हिज वर्क हु गवर्न्स, यहाँ पे देखो, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की। पोलियार्की वो मतलब वही होता है जहाँ पे मल्टीपल लोग राज कर रहे हैं, पोलियार्की। आर्ग्यूइंग दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर गवर्न बाय मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप। ऑब्वियसली जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि आज की जो डेमोक्रेसीज है, लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो किससे चलती हैं, वो मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप से चलती हैं। सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसमें रिच से लेके लो क्लास से लेकर अमीर से लेके गरीब से लेके हर तरह के लोग होते हैं, और वो सब चलाते हैं। डेविड ट्रूमैन क्या कह रहे हैं, emphasize the natural formation of interest groups and their essential role in balancing power. Natural formation of interest group, yes, हम कहीं से
मैन्युफैक्चर होके थोड़ी आए हैं, मतलब हम जो इंसान हैं अलग अलग, जो हमारी भाषा है कल्चर है, या जो भी चीज़ वो नेचुरली तो बनी हुई है। और हमारा जो नेचुरल फॉर्मेशन हुआ है वो एक इंटरेस्ट ग्रुप का एंगल है। और हमारा रोल कहीं ना कहीं पावर बैलेंसिंग में बहुत मैटर करता है। सरकार कल को अति कर दे, अति का मतलब सरकार कल को इतना डोमिनेट करने लगे हर चीज़ को, तो हम बोल सकते हैं। और हम जब एकजुट होकर कोई भी चीज़ करते हैं तो सरकार को बातें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है ना। तो पावर का बैलेंस इसी तरह से चलता है। आज देखो मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप में आप ऑर्गेनाइजेशन को भी ले लो। आज हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट है हमारे पास, जुडिशरी है हमारे पास, और एग्जीक्यूटिव हमारे पास। ये तीनों में ही सोच लो कि पावर कैसे बटे हुए हैं अलग अलग तरीके से। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा सरकारें हैं, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट्स के अंदर भी सरकारें हैं, सीएम है, मिनिस्टर्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। लेबर क्लास है वो इन्फ्लुएंस करता है, महिला हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। दुनिया भर के ग्रुप हैं। बेंटली और लेंथम भी वही बात कर रहे हैं। देखो क्या, अर्ली एडवोकेट्स हु शॉ पॉलिटिक्स एज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन इन कंपटीशन। सही बात है। आज की डेट में जो भी आउटपुट पॉलिटिक्स का आता है, टोटली आउटपुट जो आता है, वो सब हमारे बीच के इंटरेक्शन से तो आ रहा है, हमारे बीच के कंपटीशन से तो आ रहा है ना। दुनिया भर के हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रही हैं, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, है ना। और फिर उसके अलावा अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग मतलब काम करने वाले लोग हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। और हम सब के इंटरेक्शन और कॉम्पिटिशन से ही क्या निकल के आता है, पॉलिटिक्स निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लूरिज्म। अब प्लूरिज्म का टाइप क्या है, तो दो टाइप लिखा हुआ है, क्लासिक प्लूरिज्म और न्यू प्लूरिज्म। क्लासिक का क्या मतलब है, बिलीव्स दैट पावर इज वाइडली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वेरियस ग्रुप्स। देखो कितना लिखा है। क्लासिक का मतलब होता है पुराने, मतलब ये मॉडर्न नहीं, ये एशियन टाइम की थियरी है। और एशियन टाइम की थियरी क्या लिखी है, कैसे लिखी है, ये बिलीव करता है कि जो पावर है वो वाइडली, बड़े पैमाने पे, और इवनली, इवन का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस ग्रुप्स। तो जो क्लासिकल प्लूरिज्म है वो ये कहती है कि भाई जो पावर्स होती हैं वो बड़े लेवल पर और सभी में बराबर बटी हुई हैं या बराबर बटती हैं, ऐसा ही कहता है। लेकिन नियो प्लूरिज्म, नियो का मतलब होता है आज का, नियो का मतलब आज का, रिकोगनाइजेज दैट वाइल प्लूरिज्म एग्जिस्ट। देखो क्या लिखा है कि प्लूरिज्म है आज के टाइम पे, हम डेमोक्रेसीज में देखिए तो प्लूरिज्म है, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। सम स्पेशली इकोनॉमिक एलाइट्स स्टिल हैव मोर रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, नो डाउट, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो इलाइट क्लास करता है, इकोनॉमिक इलाइट्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इलाइट्स, पैसे वाले लोग, बहुत सिंपल भाषा में, पैसे नामी लोग, बिजनेसमैन टाइप के लोग, ट्रेड वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग। जैसे चलो एक दो नाम ले लेते हैं, है ना, जैसे कि भाई अंबानी फैमिली हो गई, है ना। तो इतनी बड़ी फैमिली है, ये इतना बड़ा इनका ये कारोबार है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अडानी ले लीजिए, गौतम अडानी आई थिंक नाम है, तो ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। और किसी भी लोकल जगह पे भी ले लीजिए, आप जिस इलाके में रहते होगे, चलो उस इलाके को ही ऑब्जर्व कर दो, कोई इलाका ही देश है आपका, अब देखो ना वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और उसकी बाकी लोग से बनती होगी, सरकारों में बनती होगी, पुलिस वालों से बनती होगी, है ना। बाकी जबकि वहाँ पे और भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी आज के टाइम पे की डेमोक्रेसीज में, जो कंट्रोल करता है, वो इलाइट क्लास है। इलाइट मतलब जो अमीर क्लास है ना, पढ़े लिखे क्लास है, पढ़े लिखे भी नहीं, अमीर क्लास खासकर, है ना। यहाँ पे इलाइट का मतलब जनरली अमीर है, व्यापारी टाइप के लोग। ठीक है, तो दो तरह की टाइप्स हैं यहाँ पे क्लासिकल, जिसमें वो वाइडली और इवनली यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कह सकते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो नियो प्लूरिज्म में आज के टाइम पे क्या कहा गया है कि जो इलाइट क्लास होता है ग्रुप्स के अंदर, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, प्लूरिज्म इन प्रैक्टिस। अब प्लूरिज्म इन प्रैक्टिस क्या है, सो इन प्लूरिस्ट सोसाइटी लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ये सब क्या है, प्लूरिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे मल्टीपल टाइप के ग्रुप्स रहते हैं, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, एनजीओस वगैरह हमारे पास बहुत सारे हैं, मीडिया बॉडीज़ है, इतने सारे दुनिया भर के न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, मीडिया, यूट्यूब मीडिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो क्या कर रही है, हमारे सरकार और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है।
ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूके, सब डेमोक्रेसी वाली कंट्री हैं। एग्जाम्पल, इन इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, देखो क्या लिखा है, फार्मर्स एसोसिएशन। अगर आपने 2-3 साल पहले देखा होगा तो दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, दिल्ली के बॉर्डर पे। पंजाब, हरियाणा से दुनिया भर के जो फार्मर्स है वो 3 फार्म बिल जो सरकार ने लाई थी कोरोना काल में, उसके खिलाफ वहाँ पे आंदोलन किया। 1 साल तक आंदोलन चला और सरकार को क्या करना पड़ा, सरकार को तीनों ही कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि जनता को या फार्मर्स को सही नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं रिस्क लग रहा था। सरकार के लिए तो लग रहा था कि भाई ठीक है, सरकार को बढ़िया लग रहा था, लेकिन जनता को पसंद नहीं आया, खासकर जिनके लिए लॉ बनाया गया था उनको पसंद नहीं आया, फार्मर्स को, तो वापस लेने पड़े 1 साल के बाद। उसके अलावा फार्मर्स हो गए, वीमेन ग्रुप हो गई, यस, आज के डेट में महिलाएं भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजंस को। फिर दलित ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे देश में दलित ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हमेशा से किसी भी रीजन में इनका ज़रूर फ़ायदा उठाया जाता है। एंड बिजनेस चैम्बर्स ऑफन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी कभी प्रोटेस्ट करके, पिटिशंस डालकर, पिटिशन मतलब होता है कानून के पास जाकर, है ना, केस करके, और लॉबिंग, लॉबिंग का मतलब होता है एक ग्रुप बनाकर, अलग से ग्रुप बनाकर। लॉबिंग का मतलब होता है कि 4 लोग मिलकर अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप बना लिया, है ना। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और यूके, है ना, ये ब्रिटेन टाइप के देश, ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्रिटिसिज्म, देखो हर चीज़ में क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है, क्योंकि कुछ लोगों को थ्योरी पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं आ सकती। तो क्रिटिसिज्म क्या है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लिखा है इन रियलिटी, ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्लूरिस्ट का मतलब होता है वाइडली और इवनली, क्लासिकल थियरी के अंदर, क्लासिकल प्लूरिज्म में, कि वाइडली और इवनली यानी कि इक्वली जो है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम सोसाइटी में जाएँ, समाज में जाके हैं, तो इन रियलिटी क्या है, नॉट ऑल ग्रुप्स हैव इक्वल पावर, बिग कॉर्पोरेशंस एंड वेल्थी लॉबीज ऑफन डोमिनेट। तो भाई सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, उनके जो वेल्थी लोग हैं, वो लॉबिंग करके, लॉबिंग यानी कि अपने अपने तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को करके वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे देश को। निग्लेक्ट ऑफ क्लास एंड इकनॉमी, यस, एक्चुअली में देखा जाए तो इट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ एंड द पावर ऑफ कैपिटल। देखो क्या लिखा है, प्लूरिज थ्योरी, हम प्लूरिज थ्योरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें देख रहे हैं कि पावर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सभी में। लेकिन एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं किसको, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को। भाई देश में सभी लोग सेम हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो सेम तरह से पावर कैसे मिल गया, या सेम तरीके का पावर कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ है, एक इंसान, एक कुछ ग्रुप है, एक कोई गांव है, एक कोई राज्य है जो बहुत गरीब है, बिहार, यूपी, ऐसे सब राज्य क्या हैं, गरीब मतलब ऑब्वियसली पिछड़े हैं ना। अभी कहाँ बाकी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, इन सब के कंपेरिजन में कहाँ पे इतना डेवलप्ड है, पर कैपिटल इनकम भी इन स्टेट्स की कम है, तो फिर सेम कैसे हुए, बिल्कुल सेम नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। एजम्पशंस ऑफ न्यूट्रल स्टेट, देखो क्या लिखा है, द बिलीव दैट द स्टेट इज अ न्यूट्रल क्वेश्चन, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द स्टेट ऑफन फेवर्स पावरफुल ग्रुप्स। ऊपर क्या लिखा था, ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेंशन था, कहाँ चला गया, कहाँ देखा तुमने, ऊपर हमने देखा था ना कहीं पे, कहाँ चला गया, 1 मिनट, एक सेकेंड, हाँ, स्टेट को क्या रहना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा था ना, स्टेट क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यही तो पॉइंट था यहाँ पे, स्टेट जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में जाया जाए तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अपने को समझ में आएगा कि नहीं भाई, स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, स्टेट जो है वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है, ऑब्वियसली न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि भाई जो पावरफुल ग्रुप होता है वो स्टेट को क्या करता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, राइट। इग्नोर मार्जिनलाइज वॉइसेस, देखो क्या लिखा है, मार्जिनलाइज वॉइसेस, व्हाट इज मार्जिनलाइज, मार्जिन का मतलब देखो, जैसे बुक होता है तो बुक में देखो कि याद है, बुक में कुछ ऐसे ऐसे बना होता है पन्ने में, तो ये जो एरिया है ना, इसको मार्जिन बोलते हैं, जबकि ये मेन एरिया होता है। मार्जिनलाइज मतलब जो समाज से कटे हुए हैं, जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, जो रीजनल लेवल पे पिछड़े हैं, है ना। वीक और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस लाइक ट्राइबल्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड स्लम ड्वेलर्स ऑफन इग्नोर्ड इन पॉलिसी मेकिंग, यस। सरकार
कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाते वक्त, नियम बनाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त इन सब से थोड़ी पूछती है, ट्राइबल्स पे थोड़ी ध्यान देती है, लैंडलेस लेबर पे थोड़ी ध्यान देती है, उनकी बातों को थोड़ी सोचती है, बिल्कुल नहीं सोचती है कि नहीं। उसके बाद है प्लूरिस्ट थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नाउ। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए प्लूरिस्ट थ्योरी काम आती है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज वर्क, कि कैसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज काम करती हैं, ये समझने के लिए प्लूरिस्ट थ्योरी ज़रूरी है। पॉलिसी डिसीजंस आर नॉट जस्ट मेड बाय गवर्नमेंट्स बट थ्रू इंटरेक्शंस विद सिविल सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ग्रुप। सही बात है, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ एक की वजह से नहीं, अगर प्लूरिस्ट थ्योरी के हिसाब जाए तो वो सिविल सोसाइटी के और इंटरेस्ट ग्रुप के इंटरेक्शन से बनता है। हम आपस में कौन सी बातें कर रहे हैं, हमारे देश में कौन सी चर्चा हो रही है, देश को किस देश में रहने वाले सोसाइटी या देश में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, इसी हिसाब से तो काम होता है। डेमोक्रेसीज स्पेसेस कैन बिकम मोर इंक्लूसिव बाय इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सोसाइटी ग्रुप। तो यहाँ पे हम प्लूरिस्ट थियरी का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी के अंदर बाकी सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को इंक्लूसिव लेवल पर लें। इंक्लूसिव का मतलब उनको भी पार्टिसिपेट, उनको भी कहने बोलने और सुनने का अगर अधिकार दें और ज़्यादा दें, है ना, या कोई ऐसा वे बनाए जहाँ पर ट्राइबल्स भी अपनी बात रख सकें, लैंडलेस लोग भी अपनी बात रख सकें, इस्लाम में रहने वाले लोग भी अपनी बातें रख सकें, तो और ज़्यादा क्लियर है ना पॉलिटिकल सिस्टम हम बना सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि भाई प्लूरिस्ट थ्योरी प्रोवाइड अ रिच फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सही बात है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या गवर्नेंस या फिर एक सोसाइटी कैसी या स्टेट कैसा चलता है वो यहाँ पे हमें समझ में आता है। इट हाईलाइट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ पावर। यहाँ पे हम पावर का जो नेचर होना चाहिए पॉलिटिकल थियरी में वो कैसा होना चाहिए वो पता चलता है। इनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखो आज के डेट में कोई भी, है ना, हम जानते हैं कि कोई भी का मतलब आप भी चाहिए या कोई भी अगल बगल आपके घर में यहाँ वहाँ कोई भी है, हर कोई कल के डेट में इलेक्शन लड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स में एंट्री करना, पॉलिटिकली कमेंट करना, पॉलिटिकली व्यू देना, ये सब आप कर सकते हो, ये प्लूरिज्म है, ठीक है। उसके बाद एंड बिलीव्स इन द पॉसिबिलिटी ऑफ निगलेक्टेड आउटकम्स थ्रू निगोशिएटेड आउटकम्स थ्रू ओपन कंपटीशन अमंग ग्रुप्स। देखो बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन से नई बातें निकल के आती हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपटीशन होता है, डिबेट होता है, जब 5 लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, हंसते बोलते सब कुछ करते हैं, तो वहाँ पे आउटकम्स आते हैं अलग अलग तरीके के। वाइल इट हैज़ लिमिटेशंस स्पेशली रिगार्डिंग पावर इम्बैलेंसेस, जबकि रियलिटी में हम देखें तो भाई थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी है, पावर का इम्बैलेंस होना। हम प्लूरिज्म थियरी की बात कर रहे हैं, प्लूरिस्ट थियरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन लिटरली हमने ये भी पढ़ा ना कि इलाइट क्लास की तरफ जो पैसे वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट टाइप के लोग हैं, उनकी तरफ पावर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इम्बैलेंस तो है ही है। इट रिमेन्स अ फंडामेंटल थियरी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। लेकिन ये हमेशा से एक थियरी रहती है, फंडामेंटल थियरी रहती है। कौन सी? प्लूरिस्ट थियरी जो है वो फंडामेंटल थियरी है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, कि भाई आज की जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो कैसे चलती है। और लिटरली अगर प्रैक्टिकली हम इस बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई जो आज की पॉलिटिकल थियरीज़ है वो पैसे से डोमिनेट होती है ना, या कभी कभी मास से डोमिनेट हो जाती है। व्हाट इज़ मास? जिस ग्रुप में लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ उस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। क्यों बहुत सारे देशों में हम देखते हैं माइनॉरिटीज़ जो है वो मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब ही होता है कि वो जनसंख्या में कम है। और पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और देखो जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स चलाते हैं या कोई ना कोई ह्यूमन बींग चलाता है जो किसी एक ग्रुप का होता है। और अगर उसका ग्रुप बड़ा है तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके बारे में ना हमेशा से निगेटिव या कुछ अलग ही सोचेगा। अक्सर ऐसा पाया जाता है, हर देश में ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी होती है वो बेचारी कुछ ना कुछ क्राइसिस जरूर झेलती है, क्योंकि वहाँ पे जो कानून चलाने वाले लोग होते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? वो मेजॉरिटी ग्रुप वाले होते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स एक तरह का रियलिटी है जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में चलता है, जो प्लूरिज्म या प्लूरिस्ट थियरी के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। चलिए।